हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। जीवन जीना भी एक कला है। लाइफ इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग ट्रूली। वो कैसे? जब हमें समझ आ जाती है जीवन की तो क्या है, समझ के साथ जीना क्या होता है, जीवन मित्रवत लगने लगता है। और समझ के साथ अगर नहीं जिया जाए तो क्या होता है, तो हमारा अपना जीवन ही हमें शत्रु के समान दिखाई देने लगता है। तो शायद इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था कि हम अपने मित्र भी स्वयं हैं और अपने शत्रु भी स्वयं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज इस पर ध्यान देने की हमें बहुत ज़रूरत है कि सब कुछ जब हमारे हाथ में ही है, हम अपने मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, तो फिर हम क्यों ना अच्छी ऑप्शन चुने, क्यों ना अपने साथ मित्रवत व्यवहार करें। तो फ्रेंड्स, जीवन में तो अगर ये समझ आ जाए कि कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अशुभ नहीं है, जिन लोगों को ऐसी गहरी समझ आ जाती है कि जीवन जैसा भी है वैसे ही शुभ है, वैसे ही अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही ठीक है, तो ये जो समझ है इंसान को, वो जीवन को बहुत ऊपर तक ले जाने में, जीवन में खुशी शांति भरने में बहुत बहुत सहयोगी हो जाती है। और वैसे एक बात ये भी है कि अगर हम गहरे में जाकर देखेंगे या सामने भी देखेंगे, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ अशुभ नहीं है। कैसे? कि हम अपनी समझ को लगाकर अगर उसको देखेंगे, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि हालात, सर्कमस्टांसेस, समय और बहुत सारी जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो तो आते ही रहते हैं और उनके साथ चलना ही होता है। अगर हम उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं होते तो बहुत जीवन मुश्किल भरी राह लगता है। लेकिन जब जो लोग यही तो समझ आए और जो लोग ये समझ लेते हैं कि बुरा में भी अच्छाई कुछ छिपी हुई है, बुरे में भी कुछ अच्छाई है, और अशुभ जो लग रहा है उसमें भी कुछ शुभ है, तो जीवन में परिवर्तन डेफिनेटली आ जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अब देखते हैं अब कैसे कि जब हम किसी में बुराई देखते हैं या कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो उसी समय में क्या याद आता है कि काश इसकी जगह कोई अच्छा व्यक्ति होता, हमें अच्छाई की याद आती। तो बुराई हमें, हमारा ध्यान अच्छाई की तरफ लेके जाती है। फिर उसके बाद देखो, अब हम लोग कितना मृत्यु से डरते हैं ना, कि हाँ ये मौत के नाम से ही डरते हैं, लेकिन अगर उसका जो भय है हमें वो जीवन की वैल्यू करना सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है, कि उसको व्यर्थ नहीं होना, वो इशारा कर रहा है। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं जिसे हम अशुभ कहते हैं या बुरा कहते हैं, उसके अंडरलाइन जो करंट होता है, जो उसके अंडरलाइन इम्प्रेशंस होते हैं, अगर हम उनको महसूस कर लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, तो वो चीज़ें, वही चीज़ें सेम जो है जिन्हें हम टैग करते हैं कि बुरी हैं, अशुभ है, वो शुभ का संकेत कर रही होती है, वो अच्छाई की तरफ हमें मोड़ रही होती है। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना अंधेरा नहीं होता तब तक हमें प्रकाश, तो सहज प्रकाश में तो जी रहे होते हैं तो उसकी याद नहीं आती। जैसे भगत कबीर ने भी कहा था ना कि सुख में कोई सिमरन नहीं करता और दुख में सब सिमरन कर लेते हैं। तो हमारी कुछ अवस्था ऐसी ही है। सही कहा था उन्होंने कि जब हमारी, अभी मैंने रिसेंटली देखा, पानी नहीं आया जब 1 वीक के लिए, तो ऐसे लग रहा था कि पानी के बिना जीवन ही नहीं है। सचमुच जल जीवन है, उस दिन समझ आया था। तो एक एक बूंद, एक एक बॉटल पानी की संभाल कर रखी जा रही थी, क्योंकि समझ आ रहा था कि इसके बिना तो बहुत गंदगी हो जाएगी। तो पानी का ना होना, जिसे हम कह रहे थे परेशानी हो गई, कैसे होगा, उसका ना होना भी हमें अंडरलाइन एहसास करा रहा था कि पानी को हमने कितना संभाल कर रखना है, कितनी बड़ी हमें दौलत मिली हुई है कुदरत से फ्री में, और हम उसको कैसे हम उसको इधर उधर कैसे कर रहे हैं। तो अभी जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम संभलते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स का आना, चैलेंजेस का आना, वो हमें अलर्ट कर देता है कि हमने अब क्या करना है, आगे क्या करना है। वो हमें सिखा देता है, इशारा कर रहा होता है कि यहाँ गलती है। कोई भी असफलता है वो हमें क्या दिखाती है, उसके अंडरलाइन क्या होता है कि अभी भी कमियां रह गई हैं। और क्या मैसेज देती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें भी चलना है, हमें सफलता की सीढ़ी पर चलना है, कुछ कदम चले हैं, थोड़े से और चलना है। तो हर बात जो है वो हमें कुछ कड़वे अनुभव हो जाते हैं, कुछ कड़वाहट है तो उस समय क्या होता है, कुछ तीखा खट्टा मीठा कुछ, तो उस समय ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो हमें एक दूसरे रसों की याद कराती हैं। कड़वी कोई चीज़ लगती है, झट से हम मीठा मांग लेते हैं, तो कड़वाहट भी मिठास की ओर हमें लेकर जाती है। लेकिन यही हमारा एटीट्यूड, यही हमारी समझ जो है, जो जो गहरी हो जाती है, तो त्यों त्यों
हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसा अशुभ है, ऐसा बुरा है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने देखा था जीवन को, उन्होंने कैसे देखा था जीवन को, उन्होंने जीवन में क्या देखा, जीवन दुख है, पीड़ा है, मृत्यु है। जब उन्होंने ये देखा था तो उनको अपने राजमहल, रिश्ते, नाते सब फीके लगने लगे थे। तो वो किस किस खोज पर निकल गए थे, वो स्वयं की खोज पर निकल गए थे। और फिर एक दिन उन्होंने इसी दुख की वजह से स्वयं को खोज लिया था, उनको बोध हो गया था कि जीवन क्या है। तो वो क्या बन गए थे, राजकुमार सिद्धार्थ से वो महात्मा बुद्ध बन गए थे। तो ये है जीवन की पीड़ा, दुख, कमी, चैलेंजेस, जिसे हम कहते हैं बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अरे कुछ बुरा नहीं है उसके अंदर। वो कहते हैं ना, जैसे कि हम बड़े भी होते हैं, कई बार कहते हैं ना, बच्चों को पुश करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, नहीं तो ये सोए रहेंगे, इनको जबरदस्ती जगाना पड़ता है, अलार्म लगाने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये परमात्मा के अलार्म हैं जो बजते रहते हैं, हमें जगाते रहते हैं कि कहीं ये बच्चे सो ना जाए, है ना, दुख से घबरा ना जाए। तो वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो सीधे शब्दों में यही कहना चाहिए कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। और जब भी देखो वो कैंडल कहीं भी पड़ी होती है और लाइट जाते ही उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है, अदरवाइज वो ऐसे होती है, कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इस तरह से किसी चीज़ का जाना और उसका एहसास होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जीवन में। अगर ऐसा ना होगा ना तो हमें कुछ भी एहसास नहीं हो पाएगा कि क्या, किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू नहीं है। और जब जिस चीज़ को देखा जाता है, वो जैसे है वैसे ही देखा जाता है, तो जो है कुछ ना कुछ हमें वहाँ से ज्ञान जरूर मिलता है, मैसेज मिलता है और हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तो यही कहना है, और आप तो खुद भी समझदार हैं, तो अपनी समझ को जितना बढ़ाएंगे ना उतने बड़े कलाकार आप बन जाएंगे। आपने देखा ना, चंडीगढ़ में भी वो टूटी फूटी चीज़ों से भी उन्होंने कितनी सुंदर सुकृति रचनाएं बना दी हैं। आज हम उनसे देखने के लिए जाते हैं, वो भी तो एक कला है ना। यानी वो क्या मैसेज देता है कि जीवन में जो भी है, चाहे कुछ टूटा है, फूटा है, अच्छा है, बुरा है, जैसे हम कहते हैं, वो सब जीवन तो जीवन ही है। उसमें ये सब चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, जिसे हम माया जाल भी कहते हैं। और ये माया जाल, ये संसार जिसमें कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है निकलना, तो ये माया जाल भी हमें प्रेरित करता है। ये भी हमें याद कराता है कि कोई परम पिता परमात्मा भी है, वहाँ उसके पास जाओगे तो इससे भी छुटकारा हो जाएगा, तो ये भी सुखद लगेगा। तो फिर कमल की तरह आपको न्यारे होके भी रहना आ जाएगा। तो हर दुख, हर कमी, हर पीड़ा हमें सुख की ओर, हमें आनंद की ओर, हमें परमात्मा की ओर भी प्रेरित करती है कि चले, उस रास्ते पर भी चले जहाँ सुख, शांति और आनंद और जीवन की सारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो डिवाइन हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमारे आत्मिक गुण हैं, वो भी उस पर भी पर्दा उठाते हैं। क्योंकि याद है ना, हम कैसे करते हैं, कोई दुख आ जाए तो उसी समय हम सारी चीज़ें छोड़ के एकदम प्रार्थना में चले जाते हैं, एकदम परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, दुआएं करने लगते हैं कि प्रभु ठीक कर देना, इस बार ठीक कर देना, अगली बार हम संभल कर चलेंगे। तो जब हम गिरते हैं तो हमें याद रहता है कि पिछली बार हम गिरे थे और आगे हमें संभल कर चलना है। तो फ्रेंड्स, यही जीवन है, गिर गिर कर संभलना है। और कोई असफलता होती ही नहीं है, वो तो एक पड़ाव होते हैं जिस पर हमने आगे बढ़ना होता है। वो पता नहीं किस कारण आए हैं, कारण बहुत गहरे होते हैं। अगर जो समझ जाएगा, जिसकी समझ गहरी है, वो इन कारणों को दरकिनार करके बहुत आगे निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अंधकार को, किसी भी चीज़ को आप इस पर्सपेक्टिव से मत देखें कि ये बुरी है, ये अशुभ है, ये अच्छा नहीं है, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ये जो मन है ना, ये हमेशा यही सवाल करता रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। यही अपनी सारी एनर्जी जो है, आप चीज़ों को जो भी है उसी के साथ ही लेकर अगर चलेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।